ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दांत दर्द आपके आसाब पे हावी हो जाता है। और ये ऐसे ही नहीं शुरू होता जैसे आप सोच रहे हैं कि पहले से हमें पता चलेगा, कोई वार्निंग आएगी, बल्कि बहुत छोटे छोटे साइन है जिन्हें इग्नोर करना बहुत ही आसान होता है। जैसे आप ठंडा पानी पीते हैं और एक बड़ी शार्प किस्म की पेन दिमाग तक जाती है और जैसे ही शुरू होती है फौरन गायब हो जाती है। आप एक सेकंड के लिए रुकते हैं और फिर अपनी रूटीन में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि जो चीज गायब हो गई वो खत्म हो गई। दिन गुजरते रहते हैं और कुछ दिन बाद दोबारा से ये दर्द उठती है, लेकिन अब ये चाय से होती है, कोई भी गर्म चीज खाने से होती है और बहुत तेज पेन नहीं होती, बल्कि डल सी पेन होती है, लेकिन कितनी देर तक जारी रहती है। लेकिन अब भी आप इसको एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं कि खाना खाते वक्त जो साइड है दांतों की वो चेंज कर लेते हैं और एग्जैक्टली उस स्पॉट को जहां पे दर्द हो रही है उसको अवॉइड करते हैं और बगैर इसको रियलाइज करते हुए आपकी पूरी जिंदगी जो है वो इस एक दांत के हवाले से चेंज होना शुरू हो जाती है। और इस तरह से ये कहानी शुरू होती है। इतनी शदीद दर्द नहीं होती कि आपको कोई एक्शन लेने पे मजबूर कर दे, बल्कि इस तरह की दर्द होती है कि हम इसको डिले करते रहते हैं। लेकिन अगर दांत के अंदर की बात करें तो उसमें बहुत सी अजीब चीजें हो रही होती हैं। सबसे पहले बैक्टीरियाज, बहुत ही छोटे, इनविजिबल और बहुत ही खामोशी से वो दांतों की बैरूनी तय इनेमल से गुजरते हुए डेंटिन और डेंटिन से गुजरते हुए वो पल्प तक पहुंच जाते हैं। और पल्प में क्या है, वहां पे ब्लड वेसल्स होती हैं और दिमाग की तरफ से आने वाली नर्व्स होती हैं। यानी दांत का जो कोर है, मगज है, वो ये पल्प है। जब यहाँ पे बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं तो उनको निकलने का रास्ता कोई नहीं है, उनके लिए एस्केप कोई नहीं। बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरह दांत जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसकी बड़ी सख्त दीवारें होती हैं, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है और ये फैल नहीं सकता, जिससे बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो करना शुरू करते हैं, इन्फेक्शन बढ़ना शुरू होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर भी बढ़ना शुरू होता है। और शुरू में क्या होता है कि बॉडी इसको मैनेज करने की कोशिश करती है। वो कैसे करेगी कि जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के सेल होंगे उनको वहां तक दांत में भेजेगी। किस तरह? खून के रास्ते से, यानी दांत में खून का बहाव और तेज होगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। आप देखें कि दांत का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा है, साइड वाली जो वॉल्स हैं वो बहुत सख्त है, तो इसमें जब ज्यादा ब्लड आएगा तो प्रेशर तो उतना ज्यादा बढ़ेगा और उसमें जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो दर्द है उसका एक नया रुख शुरू हो जाता है कि इस टाइम पे आपको इसको ट्रिगर नहीं करना पड़ता, यानी कोई ठंडा या गर्म चीज खाने या चबाने से शुरू नहीं होती, बल्कि ये खुद ब खुद शुरू होना शुरू हो जाती है। शुरू में बहुत हल्की सी दर्द होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रेशर इसमें बढ़ता जाता है तो इतनी शदीद हो जाती है कि आप इसे नोटिस किए बगैर अपनी रूटीन में बिजी नहीं रह सकते। और बहुत से लोग यहाँ पे स्टक कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंट्री होती है फियर की, डर की, उस डेंटल प्रोसीजर की, चेयर की। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि यार कुछ दिन देख लेते हैं, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, बेहतर है कि ये खुद ही ठीक हो जाए, मैंने वो डेंटल प्रोसीजर जो है वो नहीं करवाना। और इस तरह से आप इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। कभी पेन किलर्स लेंगे, कोई होम रेमेडी इस्तेमाल करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे उस साइड से खाने को, उस दांत के ऊपर दबाव देने को, हर चीज को अवॉइड करें। कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ हफ्ते बेहतरी फील होती है। ये रिलीफ जो है ये एक साइलेंस है, खामोशी है, हीलिंग नहीं है कि दांत जो है वो रिकवर हो रहा है, क्योंकि दांत के अंदर इन्फेक्शन अभी मौजूद है और एक्टिव भी है और एक्टिवली प्रेशर भी बना रहा है। तो इस सूरत हाल में फिर एक रात ऐसी आती है जो कई सालों तक याद रहती है कि आप अचानक से उठ जाते हैं, कोई शोर नहीं होता, सिर्फ दर्द होती है। अपने हाथों से उस दांत को, उस चीख को दबा रहे होते हैं कि किसी तरह ये दर्द खत्म हो जाए। और पेन भी रिदमेटिक होती है, पल्स, जैसे दांत के अंदर कोई चीज धड़क रही हो। आप उठकर बैठते हैं, वेट करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, हाथ से चीख को दबाते हैं कि दर्द खत्म होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इस पॉइंट पर बात सिर्फ सरफेस की नहीं है, बल्कि उस दांत के अंदर जो चीज ट्रैप है, जो छुपी हुई है, जो प्रेशर बना हुआ है, उस चीज की है। वो एक बायोलॉजिकल बॉम्ब बन चुका है जो दर्द दे रहा है आपको। और इस पॉइंट पे हर चीज क्लियर हो जाती है, कुछ भी मैनेजेबल नहीं होता, बल्कि ये दर्द आपको कंट्रोल कर रहा होता है, आपके आसाब को, आपकी नींद को, आपकी रूटीन को, आपके खाने की हैबिट्स को, हर चीज पे दर्द जो हावी हो रहा होता है। लेकिन डर, एक अनजाना खौफ कि डेंटिस्ट के पास जाएंगे, चेयर, ड्रिलिंग, काम, वर्किंग, ये सारी चीजें जो होती हैं, इसका खौफ अभी भी रहता है। तो इस खौफ की बिना पर फिर भी आप कुछ इंतजार करते हैं कि कुछ दिन देख लेते हैं कि शायद ये ठीक हो जाए, लेकिन ये शायद भूल जाते हैं दांत की जड़ों के अंदर से होते हुए जो जबड़े की हड्डी है उसमें जा रहा है। और ये शायद भूल जाते हैं कि इंतजार करने से मसला जो है वो हल नहीं होगा, बल्कि उसे वक्त मिलेगा मजीद बढ़ने का। और हैरानगी की बात यह है कि कभी कभार इस पॉइंट पे दर्द खत्म हो जाती है, कुछ दिनों,
हफ्तों या महीनों के लिए रिलीफ मिल जाता है और आप समझते हैं कि बिल्कुल खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, दांत भी ठीक हो गया। लेकिन बहुत से केसेस में ये हीलिंग नहीं होती, बल्कि दांत के अंदर जो नर्व है, जो दिमाग की तरफ से नसें आ रही हैं, वो मुर्दा हो रही होती है, खत्म हो रही होती है और इन्फेक्शन जड़ में से होते हुए हड्डी में जा रहा होता है। और फिर वो टाइम आता है कि ये इन्फेक्शन अपने आप को शो करना शुरू कर देती, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, दर्द इतनी शदीद हो जाती है कि 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। और ये टर्निंग पॉइंट होता है कि आपका दर्द आपके खौफ पे गालिब आ जाता है, क्योंकि इसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। आपको ना चाहते हुए भी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है और आप ये डिसाइड करते हैं कि अब मैं इस दर्द के साथ नहीं रह सकता। तो फिर आप डेंटिस्ट के पास आते हैं, चेयर में बैठे होते हैं, अपनी जो मुट्ठियां हैं वो बंद की होती हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बहुत बुरा होने वाला है मेरे साथ। लेकिन जो चीजें होती हैं वो शायद आपकी तवक्कुआत के खिलाफ होती। बहुत पुरसकून माहौल होता है। डेंटिस्ट एक्सप्लेन करता है स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या काम होंगे और किस किस तरह से ये की जाएगी। लेकिन आप नर्वस होते हैं इस टाइम पे भी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बड़ा शदीद दर्द होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल मिनिमल सा प्रेशर होता है, प्रिसाइज सी मूवमेंट होती है और डेंटिस्ट जो है वो अपना काम कर रहा होता है। दांत की रूट कैनाल हो रही होती है, जबकि आप उस दर्द का इंतजार कर रहे होते हैं जो आपने महीनों या हफ्तों सोचा होता है कि जब मैं डेंटिस्ट की चेयर पे बैठूंगा तो मुझे ये वाला दर्द फील होगा। लेकिन जब काफी देर ये चीज नहीं होती तो आप फील करते हैं कि जो दर्द मैं घर से लेके आया था वो भी खत्म हो गया और फिर हर चीज चेंज हो जाती है। आप देखते हैं कि वो जो एक डीप किस्म की पल्सेटिंग पेन थी, एक धड़कने वाली चीज थी जो दांत के अंदर, वो खत्म हो चुकी है। वो दर्द जिसने आपको कई रातों तक जगा के रखा था वो खत्म हो चुकी है। और ये काम आहिस्ता आहिस्ता या ग्रेजुअली नहीं होता, बल्कि यकदम जैसे ही वो प्रेशर रिलीज होता है सारी दर्द यकदम खत्म हो जाती है, क्योंकि दर्द का जो सोर्स होता है वो खत्म कर दिया जाता है। जो इन्फेक्टेड टिश्यू है उसको रिमूव कर दिया जाता है, दांत को अंदर से क्लीन किया जाता है और इसको सील कर दिया जाता है और बहुत लंबे अरसे के बाद बॉडी रिलैक्स फील करती है। और उस रात जब आप लेटते हैं तो आपको वेट नहीं होता कि अब दर्द शुरू होगा, आपको साइडें या करवटें नहीं बदलनी पड़ती कि कब दर्द शुरू हो। आप सोते हैं और सोए रहते हैं और अगले दिन हर चीज बदल चुकी होती है। आप इस चीज को भूल जाते हैं कि दांत में दर्द थी। जो भी कुछ खाना चाहते हैं बड़े मजे से खाते हैं, ठंडा या गर्म जो भी पीना होता है बगैर सोचे कि ये चीज मेरे लिए दर्द का बायस बनेगी या मैं इसको इस साइड से खा लूं, इस ख्याल के बगैर ही आप हर चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। और इस टाइम पे आप रियलाइज करते हैं कि जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा खौफ था असल में वही इसका इलाज था। असल में ये ट्रीटमेंट नहीं होता जो कि प्रॉब्लम का बायस होता है, बल्कि वो देर और वो गफलत होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती।